हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज का वीडियो सिंप्लीफिकेशन पर ही बेस्ड है, जहां हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और इससे पहले भी मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वहां पर भी आप देखेंगे कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मैं क्वेश्चन लिखते जाती हूँ और बोलते जाती हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन है 2 raised to the power x minus 1 plus 2 raised to the power x plus 1 is equal to 320। ये क्वेश्चन है और इसे करना है सॉल्व। और यहाँ हम सॉल्व करके x की वैल्यू पता करने वाले हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। होप सो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब कैसे इसे सॉल्व करना है वो देखिए। ये मैंने लिखा सॉल्व। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि जो भी दिया है ना उसे एक बारी फिर से वैसे का वैसा लिख दीजिए बिना किसी चेंजेस के। तो क्या लिखा है, 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर x माइनस 1, तो यहाँ इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर x इंटू, ये जो डॉट लगा है ना इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन इंटू, ओके। और यहाँ लिख दीजिए 2 रेज टू द पावर माइनस 1। और ऐसा क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर से समझाती हूँ। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। सेम इसे भी मैं इसी पैटर्न में लिखूंगी तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 320। अब मैंने यहाँ पर क्या और कौन सा रूल यूज किया है उसे भी देखिए। यूजिंग रूल, अगर ऐसा दिया होता है ना a रेज टू द पावर m, और क्या हो रहा होता है मल्टीप्लीकेशन a रेज टू द पावर n, तो हम लिख देते हैं उसे a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब कि बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो उसे आप क्या कर दीजिए, उसे मतलब किसे, पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो मैंने बस यही किया है, जब इसे इस तरह से लिख सकता है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। और दैट इज वाई इसे मैंने ऐसे लिखा है और सेम इसे भी इस तरह से लिखा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसा ये दिया है ना, क्या मैं इसे ऐसा ही रहने दूं जैसा लिखा है, तो नहीं, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि 2 रेज टू पावर x लिखा है और यहाँ भी 2 रेज टू पावर x लिखा है, विच मीन्स ये दोनों सेम है, राइट। तो जब ये दोनों सेम है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, मैं ये वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि ये एकदम ही सेम है, ये एकदम ही सेम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। तो कॉमन निकाला मैंने, क्या 2 रेज टू द पावर x को कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा जब आप कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचा 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1, ये बचा। अब कॉमन कैसे निकालते हैं, जिसे नहीं आता है वो परेशान मत होइए, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहां उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। काफी सारे वीडियो वहां मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब चेक करके देख लीजिए, इसमें इसका इंटू कीजिए मतलब मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको यही देखने मिलेगा। एंड देन इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको साइन के साथ देखने मिलेगा। और अब यहाँ मैं क्या करूं, 320 लिखा हुआ है, तो 320 का भी कुछ करता है, कुछ करने से क्या मतलब है कि मैं इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैं 320 को ऐसे लिख सकती हूँ उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो ये मैंने अभी अभी बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर वीडियो की लिंक मिलेंगी। ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, कई सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पर, जो कि क्या है, स्टडी बाय मेथड्स। बस आपको क्या करना है, ठीक से पढ़ाई करना है, वीडियोस देखना है। वीडियो अच्छे लग जाते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।
अब इसे मैं लिख रही हूँ इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। आप एलसीएम निकाल करके बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये लिखाएगा 2⁻⁶ इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिलेगा आपको 320। तो मैंने इसे लिख दिया। 320 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्म अगर मैं बार बार बोल रही हूँ तो ये इस तरह से नहीं लिखा था। जैसे मैंने लिखा ना 2⁻⁶, ये फिर लिखा था, ये जो 2 है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई होता एंड देन इंटू 5 होता। मैंने क्या किया, इस 2 को किसके फॉर्म में लिख दिया, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इंटू 5 कर दिया, राइट। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ से कुछ कनेक्शन बना सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी एक और रूल यूज होने वाला है, और उस रूल पर मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर पावर माइनस में होती है तो उसे आप पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, मतलब कि ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, इसे फ्लिप कर देते हैं। तो इस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए। अब ये रूल यहाँ लगाऊंगी, क्यों लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव है और मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनानी है। तो ये जैसा लिखा है वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसको मैं बना देती हूँ पॉजिटिव पावर में, तो ये लिखाएगा 1/2⁻1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, क्योंकि किसी नंबर की पावर 1 होती है तो वही नंबर आता है। तो ये हो गया। अब मैंने इसे फ्लिप करके ऐसा लिख दिया, प्लस 2⁻1 जैसा था वैसे का वैसा। एंड जस्ट थोड़ी सी देर पहले मैंने कहा अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो वही नंबर आता है, इज इक्वल टू सेम जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो है इसे जैसा है वैसा रहने दीजिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर ये करने वाली हूँ, ये होगा 1/2 प्लस ये होगा क्या 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, इज इक्वल टू जैसा दिया है वैसे का वैसा लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, ये जैसा है वैसे का वैसा मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 और 1 का एलसीएम लूंगी, और वो एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। एंड देन ये क्या होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ तो 1 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ जैसे कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं समझ में आया है, तो इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जो भी वीडियोस के लिंक है उन पर क्लिक करके देख लीजिए। और ये जैसा दिया था वैसे का वैसा। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर हम आगे की स्टेप सॉल्व करेंगे, और इस स्टेप को मैं फिर से एक बारी लिख दूंगी। अब इस स्टेप को मैं फिर से लिख देती हूँ और फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2⁻x और स्मॉल ब्रैकेट में है 1 + 4/2, एंड यहाँ लिखा है 2⁻6 इंटू 4। ओ सॉरी, इट्स नॉट 4, ये 5 है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या होगा, ये जैसा है वैसे का वैसे, ये 1 + 4 कीजिए, कितना होगा 5/2, ये कर दिया, और इक्वल में जो दिया है वैसे का वैसे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये स्टेप तो सभी को क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे हुआ है और क्या किया है। तो अब अगर मैं कुछ ऐसे करूं, लाइक ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे इनटू में चल रहा है, तो जब ये इनटू में चल रहा है तो फिर अब हम आगे कर क्या सकते हैं, क्या इसे और सिंप्लीफाई करें तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आपको एक बारी सोचना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जैसा है ना, इसे मैं वैसे का वैसा रहने देती हूँ, रहने दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था 5, तो जैसा है वैसे का वैसा लिखा है। ये जब यहाँ आएगा तो ये कैसे लिखाएगा, ये इस तरह से लिखाएगा, लिख दिया। बस ये स्टेप समझना जरूरी थी, तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस हो जाएंगी।
मैं जो रूल यूज कर रही हूँ वो लिख देती हूँ यूजिंग रूल। अगर ऐसा लिखा है ए रेस टू पावर m अपॉन ए रेस टू पावर n, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया है। बस यही रूल मैं यहाँ पर यूज करूंगी। बेस सेम है, 2 and 2 डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे फिर इसे। तो इसे किस तरह से लिखता है, इसे ऐसे लिखेंगे, 2 रेस टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 2/5। और यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ बचा 2 रेस टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ जब पावर कुछ नहीं होती, तो मैंने कई बारी बताया है, फिर से बता देती हूँ, जब पावर कुछ नहीं है तो क्या मानना है, हमें मानना है 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो वही का वही नंबर आता है, राइट। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर ये बेस तो सेम हो गए, तो अब ये जो पावर है इस तरह से लिखाएगी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है x की वैल्यू निकालना है, तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसे यही रहने दो, जो कि है x इज इक्वल टू 1 जैसा है वैसे का वैसे ही, माइनस का 6 यहाँ जाके हो जाएगा +6। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ साइड में कुछ लिख देती हूँ। x की जो वैल्यू आई है वो आई है 7, जो कि है फाइनल आंसर। और यहाँ पर क्या, आप दोनों ही प्लस में थे तो आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब आप अगर चेक करना चाहें कि ये सही है कि नहीं आंसर, तो चेक कर सकते हैं। क्या तरीका होगा, x की वैल्यू जब 7 आ चुकी है तो जहां पर भी x लिखा है वहां पर क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, मैं क्या बोल रही हूँ, RHS मतलब की राइट हैंड साइड, LHS मतलब की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही साइड इक्वल दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। मतलब कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद x की जो कि 7 आई है, तो आप सॉल्व करके क्या देखने वाले हो, 320 ही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मैंने सिखाया अभी हाल, सिंप्लीफाई करके दिखाया, और पूरी कोशिश की है कि मैं समझा सकूं ठीक से। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर क्या करें, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।